चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। राहुल गांधी ने अमेरिका में जाके बोला कि चीन में रोजगार ज्यादा है भारत से। अब इसको लेके उन पे निशाना साधा जा रहा है भाजपा की तरफ से कि क्यों ऐसे देशद्रोही बयान देते हैं राहुल गांधी जाके विदेश में। मतलब बीजेपी की नजर में सच बोलना गुनाह है। जो सच बोले वो देशद्रोही, हम सच बोले हम देशद्रोही, किसान सच बोले वो देशद्रोही, पहलवान सच बोले वो देशद्रोही, छात्र सच बोले वो देशद्रोही, सेना के जवान सच बोले वो देशद्रोही। क्या गलत कहा उन्होंने? लगभग दोनों देशों की आबादी लगभग बराबर है। हमारे यहाँ बेरोजगारी दर देखिए और वहाँ पे बेरोजगारी दर देखिए। वहाँ आप उसकी जीडीपी देखिए, हमारी जीडीपी देखिए, कितना फर्क है। उसका आयात और निर्यात देखिए, हमारा आयात और निर्यात देखिए। अगर हमारे भारत में बेरोजगारी दर बढ़ी पड़ी है तो बढ़ी है, वास्तव में बढ़ी है। सच्चाई को स्वीकार करो, उसमें क्या बुराई है। भाजपा के कई नेता का भी कहना है कि अब चीन और पाकिस्तान को अपनी ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत नहीं, क्योंकि राहुल गांधी बन चुके हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर चीन के। देखिए चीन के ब्रांड एम्बेसडर तो आपने हमारे सबसे पहले मोदी जी थे। मोदी जी ने खुद ही कहा था ना कोई आया ना कोई गया है ना कोई घुसा है। जबकि हमारे 19 जवान जो है गलवान घाटी में शहीद हो गए थे, मोदी जी ने क्लीन चिट उनको पहले दे दी थी। शी जिनपिंग के साथ बैठ के वहाँ पे गुजरात में ले जाकर उनके साथ झूला झूल रहे थे। तो ब्रांड एम्बेसडर कौन हुआ? मोदी जी या राहुल जी? राहुल जी ने तो कभी झूला नहीं झूला उनके साथ। आप कैसे झूला झूल रहे थे? रुको जरा, सबर करो। बताइए, साढ़ से परेशान है कि नहीं किसान? साढ़ से इतना परेशान है, इतना परेशान है। अच्छा, कि पता नहीं मच्छर की तरह पैदा हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? वो शर्म आ रही है कहने में। माँ कसम बता रहा हूँ, बड़ा साढ़ को गांव वाले मोदी कह रहे हैं। हे मोदिया मोदिया, देखो तो क्या मोदिया है। और छोटका के योगिया कह रहे। क्या कह रहे लोग? छोटका सड़वन के योगिया कहते हूँ। मुस्लिम लड़कियों के साथ रेप बहुत कम होता है। आप देखिएगा, समाज में मुस्लिम लड़कियों के साथ रेप नहीं होता। मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग जाके मुस्लिमों के साथ रेप करिए। उनके साथ रेप इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनका तन ढका होता है। और जब तक हम कुछ देखेंगे नहीं, हमारे मन में वैसा ख्याल ही नहीं आएगा। हम हाफ पैंट पे घूमेंगे, अगर हम लड़की हैं हाफ पैंट पे घूमेंगे तो लोग दिलासा रखेंगे मन में कि थोड़ा और देखें, थोड़ा और देखें, कितना अच्छा दिख रहा है। गंदे गंदे नियत एकदम खराब होना ही है। लेकिन वो जब नकाब वाली बगल से गुजरती है ना, तो हमारा नियत वैसा नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ उसका आंख दिखता है। और आंख देख के लोग यही कहेंगे ना कि आंख बहुत खूबसूरत है। ये बोल सकते हैं। बात तो सही है। बता दूं आपको, मैं अभी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पे जिस स्कूल में यह कार्य दुष्कर्म किया गया है, एक शिक्षक द्वारा ये दुष्कर्म किया गया है। इस स्कूल का नाम है राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय। यहाँ देखा गया है कि एक टीचर द्वारा बच्ची का बलात्कार किया गया है। आइए जुड़ते हैं हम यहाँ पे मौजूदा लोगों से, बात करते हैं यहाँ पे क्या मामला हुआ और जानते हैं क्या है पूरा मामला। आइए बात करते हैं। हम तो यही आगे सुना, मेरी भी बेटी से पढ़ती है, मुझे पता चला यहाँ पे 11-12 साल की लड़की के साथ में रेप हुआ है। रेप का मामला सामने आ रहा है। देखो बेटी वहाँ टीचर का नाम क्या है बताइए? अब इतना मुझे नहीं पता टीचर का नाम क्या है। बाकी मेरी बेटी भी इसी स्कूल में पढ़ती है। जब टीचर ही बच्चों को नहीं सेफ रख पा रहे, जी शिक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या करे उनका, बताओ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? ठीक है, मध्यम वर्ग के लोगों को और भी कुछ सरकार मैं भरोसा है कि कुछ जरूर देगी। थोड़ा सा तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा बाहर, लेकिन ये देश भी तो अपना ही है। ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कह रहा हूँ मैं बिल्कुल भाजपा ज्वाइन कर लूंगा महाराज। आज अभी इसी वक्त इस मैसेज के नीचे मेरा 15 लाख वाला भी मैसेज आ जाए महाराज, तुरंत है मैडम, तुरंत है। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं भाजपा का अच्छा कार्य करता हूँ। काली मिर्च गोरी हो सकती है, गरम मसाला एक बार ठंडा हो सकता है, लेकिन जिनके दिमाग में वो गोबर भर गया है ना, गोबर की कोनो सफाई नहीं है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती है, अभी अंधभक्ति है महाराज, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती है। एक आदमी IIT बनाता है, एम्स बनाता है, यहाँ पे लेडी हार्डिंग बनाता है, हमारा स्कूल बनाता है, हमारे गोंडा में कई अस्पताल बना देता है। उस आदमी ने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा। और भाजपा वाले ढिंढोरा पीटने का काम करते हैं कि हमने शौचालय बनाया है, इज्जत घर बनाया है। किसी ने कहा था कि वो चूनर धानी भूल जाते, वो पुरवा की रवानी भूल जाते, अगर वो 4 दिन आके हमारे गांव में रह जाते तो ये सारी लमतरानी भूल जाते। उत्तर प्रदेश में पुलिस से डर लगता है, बिहार में चले जाइए अपराधियों से डर लगता है, हरियाणा में चुनाव है, मैं जाऊंगा
डरता तो नहीं हूँ, मैं जाऊंगा। हरियाणा में मुझे गौरक्षकों से डर लगता है। खैर बद्धी भी बंधी हुई है और शिखा भी बहुत बड़ी है, तो मैडम हो सकता। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर मोदी जी 90% चुनाव अगले 10 वर्ष में हार जाए तो सारी ताकत के बावजूद मोदी जी ना लीडर रहेंगे ना वो जनता को फेस कर पाएंगे। ये राहुल गांधी की ताकत है कि 10 साल में 90% चुनाव हारने के बाद भी ही इज कन्विंस्ड दैट ही इज ऑन द राइट पाथ। रुको जरा, सबर करो। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, अगर इस बिहार की धरती को बचाना है, इस पाटलिपुत्रा को बचाना है, तो प्रशांत किशोर जैसे लोगों को आना चाहिए। आज इस बिहार को युवाओं की जरूरत है। 50 सालों से इन लोगों ने लूट मचा रखी है और मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे भाइयों, हमारे माताओं बहनों, आप इन सबको लात मारो और प्रशांत किशोर को लेकर आओ, क्योंकि तारीख पे तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ इस बिहार को कभी नहीं मिला। लेकिन प्रशांत किशोर इस बिहार को इंसाफ दिलाएंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जय बिहार तय बिहार। और प्रशांत किशोर जिस दिन आए उस दिन बिहार का नक्शा चेंज होगा। अगर शाहरुख खान रहते तो कैसे बोलते, अरे मैंने तो कितनी बार कहा ना, प्रशांत किशोर बहुत ही अच्छे इंसान है और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ये मोदी जी, लालू जी, नीतीश जी, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बिहार को लूटा है और आने वाले दिन में 2025 में आप इन्हें ऐसा भगाएं कि इनकी नानी याद आ जाए। हाँ ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिहार में देखिए 150 करोड़ रुपए का क्या हाल हुआ है। जेपी नड्डा साहब 3 दिन पहले इस अस्पताल का उद्घाटन किए हैं। देखिए क्या हाल है अस्पताल का, कितने बड़े बड़े गड्ढे इसमें पड़ गए हुए हैं, दरार पट गया है। देखिए आप जहां भी दिखाएंगे हम आपको, देखिए क्या हाल है। ये देखिए क्या हाल है इस अस्पताल का। देखिए आप किस ढंग से क्रैक कर गया, पूरा अस्पताल जो है सो क्रैक कर गया। दिखाइए, ये देखिए पूरा अस्पताल क्रैक कर गया हुआ है। यहाँ देखिए हम जो दिखा रहे हैं आपको, पूरा अस्पताल क्रैक कर गया है। बताइए तो बिहार में 150 करोड़ रुपये का किस ढंग से बंदरबाट हो गया। इसी अस्पताल का, भव्य अस्पताल का उद्घाटन आज से 3 दिन पहले देश के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब किए थे। लाखों रुपया खर्च हुआ था उनके आने जाने में और इस अस्पताल का ये हाल कर दिया गया है। देखिए किस ढंग से इसको पैचिंग भी किया गया था। इसको जो है सो इसके ऊपर मिट्टी चढ़ा के पैचिंग भी किया गया, लेकिन ये अस्पताल ही धंस गया है। तो किस ढंग से, ये बताइए कितना बड़ा दरार है। देखिए तो किस ढंग से इस अस्पताल को बनाया गया है। अब बताइए तो लूट हुआ है कि क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरा पैचिंग है। देखिए जब फट गया है, दरार हो गया तो उसके ऊपर पैचिंग किया, लेकिन वो भी कारगर नहीं क्योंकि ये धंस गया है। अब बताइए तो लूट पूरा, ये देखिए आपको जहां भी हम दिखाएंगे पूरे अस्पताल का वही हाल है। जिधर भी आप देखिए चारों तरफ, ये बताइए तो क्या व्यवस्था है। इसके ऊपर से पैचिंग सीमेंट का किया गया। बताइए तो इस दीवार के ऊपर पैचिंग किया गया हुआ है, कितना बड़ा। देखिए ये देखिए पैचिंग इसको किया गया है। अब बताइए तो 150 करोड़ रुपया का अस्पताल, इतना भव्य, जिसको मोदी जी के अनुशंसा पर बनाया गया है। कह रहे थे उस दिन स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि मोदी जी बिहार वाले के लिए पूरे बिहार के 4 जिला में अस्पताल को बनाए हैं। तो क्या यही व्यवस्था है लूट के लिए? बेशर्मो, शर्म करो शर्म। कह रहा हूं आलू 1000 रुपए किलो हो जाए, लेकिन इस देश के संकट तारी नहीं होने देंगे। क्या बोला तूने? ये बड़े कौन है? भारत तेरे टुकड़े, समझ नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? जो देश के टुकड़े कर रहा है उसको जेल में डालो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे सरकार से मतलब नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, क्या हो रहा है आपको? हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा, बताओ क्या होगा हिंदू राष्ट्र में? क्या होगा? ये फंस गया सीएम। आप बताओ हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, कोई दिक्कत है? क्या होगा? जैसे पाकिस्तान में अभी ठीक नहीं चल रहा। नहीं, जैसे पाकिस्तान में इस्लामिक राष्ट्र है, कोई दिक्कत है क्या? ठीक नहीं है। इनका कहने का मतलब अभी ठीक नहीं, हिंदू राष्ट्र होगा तो ठीक होगा। एक बार 70 साल से क्या है? 70 साल से क्या है? हिंदू राष्ट्र नहीं है ना, तो क्या हुआ? चल नहीं रहा हिंदू। बात तो सही है। मेरी बात सुनो, बुरा मत मानना भाई मेरी बात बुरा मत मानना, सुन तो लो यार। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। रात से भाग के आया हूँ, क्यों मोबाइल में देखा तब आया। नहीं सर, मंगेश ऐसे करता तो घर से लेके जाते और मालूम पड़ता तो भाग नहीं जाता, हमारे ही लेके भाग के आता सर। वो जब वो ऐसा किया नहीं था, वो बंदा सोया था। वो इसको पकड़े 2 दिन अपने कस्टडी में रखे। माई बाप थे और दूसरा कोई होता पीछे गया होता, उसके साथ में कोई था नहीं। 2 दिन रखे, घर पर रोज राउंड मारते थे, कोई खोज खबर लेने वाला नहीं था। उसके बाद 2 दिन रखे के बाद तीसरे दिन उसको सुबह 4 बजे मार के वायरलेस कर दिए। भाई मुठभेड़ हुआ, गोली लग गया, मार दिया, लाश वहाँ दिए, अपना पोस्टमार्टम करके अपना लाश ले जाओ। हम तब गुजरात से भाग के अभी आ रहा हूँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कभी हिंदुत्व के लिए बोलने पर यदि हृदय में घबराहट हो तो पहले अपने मातृभूमि की ओर देखना, फिर अपने माता की ओर देखना और फिर
अखंड भारत के उस चित्र को देखना और फिर कहना कि इनकी लज्जा बचाने के लिए हमें लड़ना होगा। मातृभूमि को देखा सब ठीक ठाक है, अखंड भारत के मैप देखा वो भी ठीक ठाक था। जब मैं तुम्हारी माँ को देखा, हे भगवान मैं क्या बताऊं, इसकी माँ तो हिसकी देवी निकली। देखिए जरा, ये है ये पांडे की अम्मा हिचकी देवी। ऐसा ही हिसके खुशबू पांडे नीचे से निकल गए। ये कह रहे हैं 4 करोड़, वित्त मंत्री जी 3 करोड़ कहती हैं, प्रधानमंत्री जी 4 करोड़ कहते हैं। पहले तो आप इस झूठ में ही आपस में ही सलट लीजिए कि 4 करोड़ सही है या 3 करोड़ सही है। रोजगार, महंगाई, किसान, मनरेगा, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, फसलों की एमएसपी की गारंटी, इन सब जन सरोकार की बातों से इस बजट का कोई लेना देना नहीं। उन्हें यह क्यों नहीं दिखता कि राज्यों में बैठे हुए उनके नुमाइंदे लोगों के सरों की छतें उजाड़ रहे हैं। कौन बताएगा कि 2022 में प्रधानमंत्री जी जो सबको पक्का मकान देने वाला वायदा किए थे उसका क्या हुआ? कि इस बजट में फुटपाथ पर रहने वाले, छप्परों में रहने वाले, झुग्गियों में रहने वालों के लिए क्या है, उनके लिए क्या है? बेशर्मो शर्म करो शर्म। अभी माननीय मोदी जी कह रहे थे कि महिलाओं का मंगलसूत्र चोरी होने से बचाना है। उनकी पत्नी यशोदा बहन जी का मंगलसूत्र कहाँ है? पर्सनल सवाल से बचिए। मेरा भाजपा के प्रवक्ता जी से सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार पूरे देश में कहती घूम रही है। अभी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने बीफ काटने वाली कंपनी से जो 6 करोड़ रुपए चंदा लिया, उसका जवाब दे भारतीय। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भाजपा के लिए ये गाना गाने वाले सिंगर और भाजपा के हार्डकोर अंधभक्त कन्हैया मित्तल अब कांग्रेस में शामिल हो गए। दोस्तों, हरियाणा में एक तरफ तो पहले से ही भाजपा का बुरा हाल है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कट्टर सिपाही भी भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सिंगर रॉकी मित्तल ने भी भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। रॉकी मित्तल भी भाजपा के लिए खूब गाने लिखा करते थे, भाजपा का प्रचार किया करते थे। अब ठीक उसी तरह कन्हैया मित्तल भी कांग्रेस में आ चुके हैं। दोस्तों, कन्हैया मित्तल कांग्रेस की पार्षद को चलते संसद में इस्तीफा दिलवा दिया करते थे, आज खुद कांग्रेस प्रेम में डूब चुके हैं। हरियाणा चुनाव से 1 महीना पहले कन्हैया मित्तल के पार्टी छोड़ने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। कन्हैया वही सिंगर हैं जिन्होंने 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे वाला गाना गाया था। ये गाना काफी फेमस हुआ था। हर भंडारे में, हर सत्संग में, हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में ये गाना बजता रहता था, हर जगह यही गाना चलता रहता था। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से माहौल बनाया जा रहा था। मित्तल अक्सर भाजपा के कार्यक्रमों में भी नजर आते थे, हर कार्यक्रम में वो ये गाना गाते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी कई बार मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीरें भी देखी गई। राम के नाम पर खूब पैसे कमाए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।